हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे पीछे आप देखेंगे लिख रखा है मैंने। एग्जांपल नंबर 4 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति का। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस हों, यानी बराबर दूरी पर हों। ऐसा मुझे एक्चुअल में क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स और वाई में संबंध यानी रिलेशन फाइंड आउट करना है जो इक्वी डिस्टेंस को हो। अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इस यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। सपोज दैट मैं एक यहाँ पर बना दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का है, डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी जो सूत्र वाला है, दूरी सूत्र लिख दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ हूँ। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी फार्मूला है। कोई भी दूरी जैसे है दो पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पे x और y में रिलेशन, यानी इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी इस तरीके से होना चाहिए। एक मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ग्राफ में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, दो पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखे हैं। दिखाई पड़ रहा? दो पॉइंट दे रखे हैं हमें। एक्स वाला जो पॉइंट, एक्स और वाई का जो पॉइंट है, यानी ऐसी इस तरीके से हो जैसे ये कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे मान ले रहे हैं, कहीं पर भी मान ले रहे हैं। इसे सपोज दैट मैंने माना, तो यानी ये इससे भी बराबर दूरी पे, इससे भी बराबर दूरी पर है। यानी अगर ये A है, ये B है और ये C है पॉइंट, तो यानी कह रहा है ये जो हमारा x और y वाला जो है पॉइंट है, x और y वाला, और ये हम मान ले रहे हैं, ऐसे ही मान ले रहे हैं, ये हम 1.7, 1 मान ले रहे हैं। ऐसे कोई उसका नहीं मैंने माना है, ये 3, 5 मैं मान ले रहा हूँ एक्चुअल में। अब कह रहा है ये जो AC की डिस्टेंस है BC डिस्टेंस, तब फिर x और y में एक रिलेशन मिलेगा। उसी चीज़ को मैंने सपोज दैट मैंने समझाने के लिए, समझ में आ रही बात, समझाने के लिए ऐसा बनाया हुआ। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम इस पॉइंट को मैं x, y वाले पॉइंट को मैं C मान ले रहा हूँ, C x, y, राइट। और इस वाले पॉइंट को एक वो जो दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट हमारा, इसे मैं A मान ले रहा हूँ, A 7, 1। दूसरा इस वाले पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ B 3, 5। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही दूरी सूत्र जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला जो फाइंड आउट किया था पिछले वीडियोस में, उसी का यूज करके बस इक्वी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये दूरी ही बताता है, तो यानी एक्चुअल में दूरी का। अब आइए डायरेक्टली ही रख दे रहे हैं, उसी बस फार्मूले में रखने की ज़रूरत है हमें, कुछ और नहीं देखना हमें। इक्वी डिस्टेंस है, यानी अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, यानी पहले हम वर्बली तरीके से देख ले रहे हैं, ये वाली पहले ऐसे देख ले रहे हैं कि जो हमें यानी AC डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए BC के, यही है ठीक। AC की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए BC के। अब इस तरीके से क्या हमें, तो हमें एक यहाँ पे समझो x1 या y1 कंसीडर करके, या डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, समझो इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर वहाँ पे दो हैं जैसे, तो उसके बीच में फाइंड आउट करते हैं दूरियाँ, दो पॉइंट जैसे अगर इसके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के इसके अकॉर्ड करके। तो AC की समझो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो AC की क्या करेंगे, AC के रिलेशन को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
AC के जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में। यानी ये डिस्टेंस जो बराबर होनी चाहिए, अब AC यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। BC स्क्वायर पहले ये देख ले रहे हैं, अगर ये बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे फर्दर ही सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स वाले टर्म ले रहे हैं, ठीक। ये यानी उसी तरीके फार्मूले के अकॉर्डिंग है। अब वहाँ पे क्या हम AC स्क्वायर में ले रहे हैं, ठीक। डिस्टेंस हमें रिलेशन ही फाइंड आउट करना है एक्चुअल में, बस। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर ये हमारा हो गया x2 पॉइंट, सपोज दैट ये x2 होगा, ये x1 हो गया, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग तो 7 माइनस एक्स हो गया। अब प्लस y2 यानी 1 माइनस y, ये होगा, राइट। अब इसी तरीके हम BC की निकाल ले रहे हैं, BC स्क्वायर का। BC का क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसे सॉल्व कर ले रहे हैं ईजिली वे में, आसानी से इसे सॉल्व कर ले रहे हैं उसी तरीके से इक्वेट करके एक दूसरे के सामने। यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक। चलो अब यहाँ पे ये हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab 14x, राइट। ये सॉल्व होगा। इधर वाला टर्म सॉल्व करते हैं, 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2y, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पर। इधर वाला टर्म सॉल्व कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये वाली आइडेंटिटी जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यही सॉल्व हुआ। अब ये वाला टर्म सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 25, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10y। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई। अब ये वाले टर्म देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 49 यहाँ पर प्लस है, 49 एक ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, राइट। ये एक ही टर्म, और तो एक्स के वेरिएबल ऐड कर लेंगे और जो नॉन वेरिएबल उन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये 50 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 50 एक्स वाला टर्म ये एक्स स्क्वायर होगा और कहीं पे तो है नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, माइनस 14 प्लस वाई स्क्वायर हो गया।
ये वाला कितना हो गया टर्म, ये -2y, ये -14 का -14x ही रहेगा, 14x, ये -2y इज इक्वल टू, इधर वाला देखिए 9 इधर है 25 इधर, ये कितना होगा 9 5 14 यानी 34 हो गया, राइट। 34 x का x² ही हो जाएगा टर्म, ठीक। ये कितना हो जाएगा प्लस का y², ये y² हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये -6x है, -10 -6x -10y, ठीक, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बार बार सॉल्व करेंगे, इतना ज़्यादा है, तो ये जो कॉमन टर्म है, क्योंकि अगर ये इधर ही लेकर आएंगे तब फिर ये प्लस में है, ये माइनस, ये इस साइड में अगर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, राइट। तो हम यहीं से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली ये यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, ठीक, समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पे देखिए ये 50 है, इधर वाला जब इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 -34, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 14x, -14x वाला ये वाला टर्म हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक, x वाला टर्म इस साइड में आएगा। ये देखिए माइनस का 2y है, मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 2y, ये इधर वाला प्लस का 10y इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, एक इक्वेशन बन गई 0, राइट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक। 50 में से अगर -34 करें 16 है, दैट इज कॉमन। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 8x, 8 6 14 होता है ना, 8x। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि प्लस बड़ी वाली संख्या का ये है, माइनस का 8x हो गया, ठीक। ये कितना है, ये प्लस का 10 है, ये हो जाएगा कितना प्लस का 8y इक्वल टू 0। अब देखिए ये 16 -8x प्लस 8y, अगर ये पूरी संख्या अगर हम 8 से डिवाइड कर दें पूरी संख्या तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सारी संख्या डिवाइड हो रही ना 8 से, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब वहाँ तक मैं पूरा समझो डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे समझो ऐसे लिख दे, अब समझ में आएगा, उधर की यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, उसी चीज़ को आप अगर लिख रहे हैं तो उस साइड में कर दे रहे हैं, यानी x - y इक्वल टू 2, यानी यही हमारा क्या हो गया रिलेशन आ गया। x और y में जो क्वेश्चन जो प्रश्न कह रहा था, एक्चुअल में प्रश्न का था x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा एक रिलेशन, ये हमारा आंसर हो गया, ये एक्चुअल में हमारा आंसर हो गया, राइट। एक्चुअल में क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 मैं कंसीडर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ प्रश्न देखिए, डायरेक्टली मैं प्रश्न के ऊपर आऊँ, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे सेकंड वाला में पहला वाला क्योंकि और बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस डायरेक्टली ये जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, यानी कोई भी वेरिएबल पी क्यू के बीच में दूरी अगर फाइंड आउट करनी है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हम बस डायरेक्टली इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमें ही फाइंड आउट करनी है, तो दूरी फाइंड आउट करने में कुछ नहीं, ये मान ले रहे हैं P पॉइंट, ये मान ले रहे हैं Q पॉइंट। अब डायरेक्टली उसी फार्मूले रख दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PQ, x2, ये वाला हम x2 पॉइंट मान ले रहे हैं, राइट, ये वाला x1 मान ले रहे हैं, क्या होगा -1 x1 प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस का उसमें प्रश्न में वो फार्मूले में आई है, ठीक, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये वाला टर्म हो गया,
यानी ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा x1, राइट। अब यहाँ पे y2 कितना है 3 है, y1 कितना है -7 का होल स्क्वायर, राइट। ये देखिए सॉल्व करिए फर्दर, नीड टू सॉल्व इट फर्दर। ये कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 + 16, राइट। कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, ठीक। इसे फैक्टराइज कर लिए, 32 फैक्टराइज करिए, 2 × 2 यानी 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 दूना 32, कितने फैक्टर हो गए 1 2, यानी कितना हो गया, ये बन जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 2, ये कितना 2, यानी 2 × 2, राइट। बाहर के लिए 2 टर्म मिल गए हमें, ये हो जाएगा 4√2, राइट। यही हमारी क्या, इतने यूनिट ये हमारी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस, राइट। ये हमारी डिस्टेंस, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया है एक्चुअल में, राइट। यही हमारा आंसर आ गया, दिखाई पड़ रहा, ये हमारा 4√2 आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पढ़ा था कि तुम देखिए ये मैंने थर्ड वाला, इसी का फर्स्ट का मैंने थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम मैं P मान ले रहा हूँ, ये हमारा Q है, उसी फार्मूले रखते हैं डायरेक्टली, आइए PQ। एक बार और क्या करना समझना अच्छी तरह। ये देखिए, ये हम मान ले रहे हैं x2, ये y2, ये होगा y1 होगा, राइट। अब उसी फार्मूले रखते हैं, ये कितना हो गया, यानी x2 -a, राइट, ये का -a हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ माइनस तो लगा नहीं, डायरेक्टली फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने होल स्क्वायर प्लस y2 -b, ये देखिए ये भी माइनस का b होगा, राइट, होल स्क्वायर कर दिए, ठीक। फर्दर सॉल्व करिए, ये माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2a, ठीक, होल स्क्वायर, ठीक। इधर वाला देखिए -2b का होल स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ कितना होगा 4a स्क्वायर, ये कितना होगा 4b², ठीक। ये वाला हो जाएगा अंदर, ये हम यहाँ से, ये 4 4 है, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, 4, a² + b², राइट। कोई सूत्र तो है नहीं, ये हम ले रहे हैं 2√a² b², ठीक हो गया। बस यही हमारी इसकी, इतना ही फर्दर, ये हमारा आंसर आ गया। बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं कवर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इस वजह से मैं वीडियो की स्थिति बस अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहिए बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करें तब तक मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई में इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस का करना। तो लगे रहिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।